दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह अपना पटना दौरा इसलिए कैंसिल कर देते हैं ताकि अगर नीतीश कुमार मिलने नहीं आएंगे तो उससे एक संदेश न जाए कि एनडीए के बीच में अलगाव हो चुका है, बिखराव हो चुका है। लेकिन बार बार ये सभी नेता ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। क्या समझा जाए अमलेंदु जी? हाँ बिल्कुल समीर जी, इसका मतलब एनडीए एकजुट नहीं है, ये बात साफ है। वरना सबको सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि एनडीए एकजुट है। ललन सिंह भी कह रहे हैं एनडीए एकजुट है, उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं एनडीए एकजुट है, और चिराग पासवान भी कह रहे हैं एनडीए एकजुट है। मगर नीतीश कुमार 25 से 30 मुख्यमंत्री होंगे, ये बात सिर्फ जेडीयू कह रही है। और बीजेपी के नेताओं का इधर बीच कोई बयान नहीं आ रहा है कि एनडीए एकजुट है, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है। कोई बयान नहीं आ रहा, बल्कि अमित शाह का तो आ चुका है कि उनकी पार्टी का संसदीय दल जो है वो तय करेगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। विजय सिन्हा भी अपनी इच्छा, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना हमारा सपना है। हाँ बिल्कुल, वो तो एकदम साफ कह चुके हैं कि वो उनका सपना है, और अटल जी को श्रद्धांजलि यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी वहाँ सरकार बने, यहाँ तक कह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार तभी बनेगी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वरना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो सरकार बीजेपी की बन जाएगी, ऐसा कौन सा गणित है? ये तो है नहीं इस तरीके का। तो यानी नीतीश कुमार के लिए साफ संदेश बीजेपी दे रही है कि आपको अब हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, सरकार अगर बनती है तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि अगर आप हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो हम भी आपकी सरकार नहीं बनने देंगे, हम भी अपना रास्ता देखेंगे। तो अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में नहीं भी जाते हैं, अलग ही होकर चुनाव लड़ते हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, कुछ नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की बिहार में जो भी स्थिति है वो नीतीश कुमार के कंधों पर ही चढ़कर है। और अगर नीतीश कुमार मिल जाते हैं आरजेडी के साथ तो फिर 2015 दोहरा दिया जाएगा बिहार में, ये भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए कोई गलत बैठा रही है तो नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए कोई गलत क्यों नहीं बैठाएं? भाई नीतीश कुमार ये ऊपर से कसम खा के तो आए नहीं है, कोई ऊपर कर्जा तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी का कि वो कर्ज चुकाना है उनको पिछले जन्म का भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा तो है नहीं कि पिछले जन्म के कर्ज चुकाने भारतीय जनता पार्टी के। तो भाई भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी सरकार वहां बनाने के लिए प्रयासरत है कि वो उसका सरकार बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें। तो इसके लिए नीतीश कुमार जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे और करना भी चाहिए। जी बिल्कुल, राजनीतिक पार्टी है और मुख्यमंत्री है, लगातार मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, तो अपनी पार्टी को कमजोर होते नहीं देख पाएंगे। लेकिन यह सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के बाद उनकी पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। और अब जब उनको सीधे तौर पर यह लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा यह है कि उनको किनारे कर वो अपनी सरकार बनाए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, और उसी की तरफ वो कोशिशें कर रही है। हाल ही में महाराष्ट्र में उदाहरण उनके सामने रहा किस तरह से एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया गया। उसके बाद से फिर नीतीश कुमार शतरंज का ये शहमात का खेल चलना उन्होंने शुरू किया, खेल खेलना शुरू किया। और जब नीतीश कुमार ने बाजियां चलनी शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी उसके बाद से बैकफुट पर ही दिखाई पड़ रही है। कोशिश कर रही है कि एनडीए एकजुट बना रहे, नीतीश कुमार उसके साथ बने रहे, लेकिन लगता यही है कि नीतीश कुमार तय कर चुके हैं कि वो एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं। ऑफर उनको मिल चुका है इंडिया गठबंधन की तरफ से, आरजेडी के प्रमुख लालू यादव की तरफ से, और बीजेपी जो है वो अपने एनडीए के दूसरे सहयोगियों के साथ ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि एनडीए एकजुट है बिहार में।